अगर आप भी 2027 में सीयूटी पीजी एमबीए का एग्जाम देने जा रहे हैं तो दिस वीडियो इज गोइंग टू टेल यू एवरीथिंग अबाउट दिस एग्जाम। चाहे वो सिलेबस हो, एग्जाम पैटर्न हो, कट ऑफ का ट्रेंड क्या था पिछले सालों में, कौन सी हाई पेइंग सैलरीज है, कौन सी जॉब्स है जिन्हें आप पा सकते हो, कौन से टॉप कॉलेजेस हैं, वहां तक पहुंचना कैसे है, रिसोर्सेज बेस्ट क्या है, एवरीथिंग यू विल गेट टू नो इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। सो इफ यू आर एस्पिरेंट ऑफ 2027 जस्ट स्टिक टू दिस वीडियो क्योंकि बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। तो सबसे पहले आई एम योर इंग्लिश मेंटर आदित्य तिवारी और आज के सेशन में हम इन सभी एजेंडास के बारे में बात करने वाले हैं। सिलेबस क्या है सीयूटी पीजी एमबीए विच इज सीओक्यूपी 12 जो कि एनटीए पेपर कंडक्ट करवाता है। एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, कट ऑफ ट्रेंड्स क्या रहे हैं पिछले सालों के, कहां के कट ऑफ सबसे ज्यादा होते हैं, क्या हमारा एम होना चाहिए, टॉप कॉलेजेस कौन कौन से हैं, प्लेसमेंट कहां पर कितनी लगती है, आरओआई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको कहां से अच्छा मिलेगा, किस यूनिवर्सिटी से मिलने वाला है, हाई पेइंग करियर्स कौन से हैं और बेस्ट रिसोर्सेज क्या है, ये सारी बातें हम करेंगे। लास्ट तक जरूर रुकिएगा जिसमें हम बेस्ट रिसोर्सेज की बात करेंगे। अगर आप ध्यान से देखो तो 1 2 3 4 5 6 और उसके बाद सीधे 8 आ गया है। देयर इज समथिंग हिडन 7 जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आपको लास्ट में पता चल रहा होगा। बिफोर आई स्टार्ट मैं आपको बता दूं, जैसा कि आप यहां पर भी देख पा रहे हो, दो यूनिवर्सिटीज जो सबसे ज्यादा फेमस है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय इन वाराणसी एंड द सेकेंड वन इज दिल्ली यूनिवर्सिटी। ये दोनों पीजी के एस्पिरेंट्स के लिए एकदम स्वर्ग के समान है। बहुत सारे बच्चे बहुत ही ज्यादा ट्राई करते हैं, अपनी पूरी जी जान लगा देते हैं ताकि वो इन दोनों यूनिवर्सिटीज में पहुंच जाए। अब मैं आपको शुरुआत में ही बता दूं कि कितने लोगों ने लास्ट ईयर और उसके लास्ट ईयर लगभग एग्जाम दिया। 55,000 लोगों ने एग्जाम दिया था, लेकिन फॉर्म 65,000 लोगों ने भरा था। धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ रही है, तो आप मैक्सिमम मान करके चलो कि 70,000 लोग आपके पेपर में आपके साथ बैठने वाले हैं, लेकिन सीट्स उतनी ज्यादा नहीं है। इसलिए आपको सिलेबस का जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, कैसे आपको पढ़ाई करनी है, क्या सिलेबस है, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का क्या सिलेबस है, सब कुछ डिटेल में बात करने वाले हैं। दिस इज गोइंग टू बी अ वंडरफुल वीडियो फॉर ऑल ऑफ यू। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सिलेबस क्या रहने वाला है। सिलेबस में 4 कंपोनेंट्स हैं। लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, जिसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों में से कोई भी आप एक लैंग्वेज चुन सकते हो। दूसरा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसे हम क्वांट्स के नाम से भी जानते हैं। तीसरा कंपोनेंट है लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग और चौथा कंपोनेंट है डाटा इंटरप्रिटेशन यानी कि डीआई। इन चारों कंपोनेंट्स पर अगर आप काम कर लेते हो और इनके अंदर क्या क्या टॉपिक्स आ रहे हैं उन पर काम कर लेते हो तो आपका एग्जाम निकलना ईजी हो जाता है। सबसे पहले बात करते हैं लैंग्वेज कंपोनेंट पर। तो यहां पर इंग्लिश का पूरा सिलेबस लिखा हुआ है, यहां पर हिंदी का पूरा सिलेबस लिखा हुआ है। आप उस पर फोकस करिए जो लैंग्वेज आप चुनने जा रहे हैं। दोनों पेपर नहीं देने, कोई एक पेपर देना। या तो आप इंग्लिश के क्वेश्चंस कर रहे होते हो या तो आप हिंदी के क्वेश्चंस कर रहे होते हो, राइट। अगर हम इंग्लिश की बात करें तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपके पेपर में देखने को मिलेगा। वोकैबुलरी में सिनोनिम्स होंगे, एंटोनिम्स होंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस होंगे, राइट, इडियम्स एंड फ्रेजेस होंगे। कभी कभार फॉरेन वर्ड्स आ जाते हैं, कभी कभार आपसे फिगर्स ऑफ स्पीच भी पूछ लिए जाते हैं। ग्रामर में टेंसेस, आर्टिकल्स, जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, प्लस एक्टिव पैसिव पढ़ रहे होगे, नाउन प्रोनाउन वर्ब एडजेक्टिव एडवर्ब पढ़ रहे होगे। साथ के साथ पैराजंबल्स के क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं। सेंटेंस रीअरेंजमेंट टाइप क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे जाते हैं। मैचिंग पर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, फिल इन द ब्लैंक पर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। इस तरीके के क्वेश्चंस फ्रेम करते हैं लैंग्वेज वाले सेक्शन से, है ना। पैराग्राफ कंप्लीशन के क्वेश्चंस आए हैं 2025-2024 में भी। क्लोज टेस्ट के क्वेश्चंस भी देखने को मिले। जैसे आपने अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देखे, एसएससी का एग्जाम हो गया, सीडीएस एनडीए का एग्जाम हो गया, जैसा कि एनटीए के और एग्जाम से सीयूटी यूजी का हो गया या फिर सीयूटी यूजी एलएलबी का हो गया। मैंने ये सारे पढ़ाए हुए हैं दोस्तों, तो आई नो, मैं जानता हूं कहां कहां से चीजें पिक होकर के आपके पेपर में आ रही हैं। और अगर आप हिंदी वाले स्टूडेंट हैं जो हिंदी लैंग्वेज सिलेक्ट कर रहे हैं तो यहां पर हिंदी पाठ बोधन, हिंदी व्याकरण, वाक्य शुद्धि, अशुद्ध प्रयोग, मुहावरे एवं लोकोक्तियां, पर्यायवाची एवं विलोम, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वही इंग्लिश का ओडब्ल्यूएस, वाक्य सुधार, अनुच्छेद आधारित प्रश्न, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। दूसरा कंपोनेंट है हमारा क्वांट्स, जहां पर आपको कुछ सेक्शंस देखने को मिल रहे हैं टॉपिक्स के। अरिथमेटिक एक सेक्शन है, नंबर सिस्टम एक सेक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अलजेब्रा सेक्शन है, ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन एक सेक्शन है, एंड द लास्ट सेक्शन इज मॉडर्न मैथ्स, जहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिल रहा होगा अरिथमेटिक का, जहां पर परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, पार्टनरशिप के क्वेश्चंस देखेंगे, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, पाइप्स एंड सेट्रेंस, साथ के साथ मिक्सचर्स एंड एलिगेशंस आप देख रहे होगे, एचसीएफ, एलसीएम, डिविजिबिलिटी, रिमाइंडर्स, लीनियर इक्वेशंस, बेसिक अलजेब्रा के क्वेश्चंस देखोगे। मॉडर्न मैथ्स में आप परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रायिकता के क्वेश्चंस देख रहे होगे, ट्रायंगल, सर्कल्स, एरिया एंड वॉल्यूम, ये सारे क्वेश्चंस आप क्वांट्स में पढ़ रहे होगे। काफी अच्छा सब्जेक्ट है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है। यहां पर आपको एक टीचर की, अच्छे टीचर की जरूरत जरूर होती है गाइस, ठीक है। आगे आ जाते हैं एलआर, जिसे हम बोलते हैं लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग। यहां पर आपको क्या टॉपिक देखने को मिलते हैं, कोडिंग डिकोडिंग का टॉपिक है, ब्लड रिलेशंस है ना, डायरेक्शन वाले क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन होते हैं, लीनियर अरेंजमेंट होता है, सर्कुलर अरेंजमेंट होता है, रैंकिंग, पजल, सिलोगिज्म, स्टेटमेंट, असम्पशन के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना। कॉज एंड इफेक्ट आता है, असर्शन रीजन आता है, एनालॉजी आता है, क्लासिफिकेशन, सीरीज, कैलेंडर, क्लॉक, एवरी काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर देयर, ठीक है ना। ये सारे आपको पढ़ने होते हैं, कठिन नहीं है, बस आपको समय देना होता है। प्रॉपर समय देंगे, प्रॉपर प्रैक्टिस करेंगे, कठिन नहीं है। आगे आते हैं, लास्ट इज डीआई, डेटा इंटरप्रिटेशन के इस बार क्वेश्चंस आए थे 2026 में, ठीक है।
पाई चार्ट पर क्वेश्चन है, टेबुलर चार्ट्स पर है, ग्राफ नंबर सिस्टम पर है, लाइन चार्ट्स, मिक्स्ड ग्राफ्स, है ना, टेबुलेशन, बार ग्राफ्स, इन सभी पर आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और अगर आपको इन पर डिटेल देखना है ना एक वीडियो कि आपको एक पैराजंबस पर मतलब एक पूरे के पूरे डीआई पर क्या क्या पेपर पूछा जाता है ये पूरा देखना है डिटेल में, ताकि आप अच्छे से जान सको कैसे क्वेश्चंस आते हैं पीवाईक्यू, उसके साथ कमेंट सेक्शन में आप लिख दीजिएगा दैट वी वांट अ वीडियो ऑन पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स, आपको वो भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है ना। अब आगे आते हैं, हमने यहां पर बात कर ली किसकी, सिलेबस की। अब बात करते हैं यार कि हमारा जो एग्जाम पैटर्न है वो क्या रहने वाला है। सबसे पहली बात, आपका पेपर होता है सीबीटी मोड में, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। क्वेश्चन कितने होते हैं, 75 क्वेश्चंस यहां पर होते हैं, जिसमें 90 मिनट्स आपको मिल रहे होते हैं। टोटल मार्क्स कितने होते हैं, 300 मार्क्स का पेपर है। इससे आप खुद ही समझ गए हो कि 4 नंबर मिलते हैं अगर आप एक क्वेश्चन को करेक्ट करते हो, -1 डिडक्ट हो जाते हैं अगर आप आंसर गलत लगते हो, और अगर आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया तो 0 मार्क्स डिडक्ट होते हैं, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव टाइप है, ये सारी चीजें आपको पता चल गई। तो आपके पास 75 क्वेश्चन है, 90 मिनट्स, ठीक है ना। तो आपके पास लगभग 1 मिनट 10 सेकंड के आसपास क्वेश्चन को सॉल्व करने का टाइम। आगे आते हैं, बस मेहनत करनी है। अब बात करते हैं बेस्ट रिसोर्स की, क्योंकि आपने बात की थी ना कि भाई बेस्ट रिसोर्स, और उसके बीच में कुछ अच्छा था ना, वो अभी लास्ट में दिखाऊंगा। 7 नंबर पर जो है सबसे लास्ट में आएगा। बेस्ट रिसोर्सेज के लिए वैसे तो आप यूट्यूब से भी चाहो तो तैयारी कर सकते हो, लेकिन बहुत ज्यादा कठिन तैयारी हो जाती है। अगर आपको एक सिंपल सीधी लाइन में तैयारी चाहिए कि हमारे पास सही किताबें हो, हमारे पास सही कंटेंट हो, सही पीडीएफ हो, सही डीपीपी हो, सही मॉक टेस्ट हो, और अगर हम उन्हें कर लें तो हम श्योर शॉट ये जानते हैं कि हमारा सिलेक्शन होकर के ही रहेगा। तो दीज आर दी बैचेस, है ना। सीयूटी पीजी 2027 के लिए जनरल एमबीए सीयूक्यूपी 12, इसमें इंग्लिश में ही आपको पढ़ाने वाला हूं। बाकी आपको जो रीजनिंग और क्वांट वाला पार्ट है, डीआई का पार्ट है, वो भी बेहतरीन फैकल्टी पढ़ा रहे हो जिनके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस होगा। ये सारे बैचेस हैं जिनमें आप एनरोल कर सकते हो, ठीक है ना। सीयूटी पीजी 2027, अगर आप पीजी एमबीए और एलएलबी दोनों की तैयारी करो तो ये वाला बैच आपके लिए अच्छा है, ठीक है। प्रतिष्ठा अल्टीमेट फाउंडेशन बैच, ये अभी का सबसे लेटेस्ट बैच है, और अभी आपको ज्यादा एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल रहा होगा अगर आप यूज करते हो कोड ADI80 फॉर माय पर्सनल मेंटोरशिप एंड फॉर द मैक्सिमम बेनिफिट्स, मैक्सिमम डिस्काउंट, यू आर गोइंग टू यूज कोड ADI80 विच इज ADI80। एंड अगर आपको किसी भी तरीके से मुझसे कनेक्ट करना है, ठीक है ना, दिस इज माय ईमेल आईडी aditya.tiwari@24send.com, इंस्टा आईडी aditya_भैया, दिस इज माय टेलीग्राम ग्रुप, और आप मुझसे किसी भी तरीके से कनेक्ट कर सकते हो। इंग्लिश में आदित्य भैया जरूर कर लेना कनेक्ट, क्योंकि मैं वहां पर ये पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, राइट। अब अगर आपका कोई भी डाउट रह जाता है, प्लीज डू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। वैसे मुझे लगता है आपको ये इतनी सारी इंफॉर्मेशन किसी भी एक वीडियो में समेट करके नहीं मिलने वाली है, तो इस वीडियो को प्यार दीजिए, इस वीडियो पर कमेंट करिए, और आपके कोई भी डाउट है प्लीज मुझे बताइए, और मुझसे कनेक्ट करना मत भूलिए। सभी तरीकों से मैं आपकी हेल्प करने के लिए मोर देन एक्साइटेड हूं, ठीक है। मिलता हूं नेक्स्ट सेशन में गाइस, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय। और अगर आपको समझना है कि कैसे एनरोल करना है बैचेस में, तो वो भी आपको एक बार मैं दिखा देना चाहूंगा, ठीक है ना। एनरोल करने का तरीका बहुत ईजी है, आपको बस अपने फोन में अड्डा 24/7 का ऐप इंस्टॉल कर लेना है। आप अड्डा 24/7 के साइट पर जाइए, वहां पर आपको ऑल कोर्सेज में देखने को मिलेगा यूजी एंड पीजी एंट्रेंस एग्जाम्स। यहां पर आप आ जाओगे सीयूटी पीजी पर, यहां पर आपको सीयूटी पीजी एमबीए दिख रहा है। सीयूटी पीजी एमबीए में ये कोर्सेज है। मान लीजिए आप जनरल एमबीए, बेस्ट यही कि महापैक में जाइए, आपको पूरे साल के लिए टेंशन खत्म। अभी देखो 19,000 का बैच आपको 11,398 मिल रहा है, और ये कोड कौन सा लगा हुआ है, प्रेप 43, नहीं आपको मैंने बताया था आदि 80। यहां पर बाय नाउ पर जाइए, एंटर कूपन कोड का ऑप्शन आता है, वहां पर कूपन कोड लगाना बिल्कुल मत भूलिए। कोड लगाइए ADI80। जैसे ही आप आदि 80 कोड अप्लाई करेंगे, यू गेट टू सी कि जो बैच आपको मिल रहा था 19,000 का, वही बैच आपके लिए 10,998 का हो जाता है। यू विल गेट एक्स्ट्रा एडिशनल 1% डिस्काउंट। अगर आप फोन से ऐप को बाई कर रहे होगे, इस परचेज कर रहे होगे, तो इसी कोड पर आपको एक्स्ट्रा 1% डिस्काउंट देखने को मिल रहा होगा। बाकी कोई डाउट है, मैंने आपको अपनी सारी आईडीज बता दी है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक टेक केयर, जय हिंद, बाय दोस्तों।